नमस्कार दोस्तों, साज श्रृंगार या पहनने के लिए आप बेशक सोने के गहने जेवर खरीदिए, लेकिन अगर सोने की बढ़ती कीमत से पैसा कमाने के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, यानी सोने में आप निवेश करना चाहते हैं, तो गोल्ड ईटीएफ आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर आप सोने की बढ़ती कीमत का फायदा तो उठा ही सकते हैं, कई दूसरे फायदा भी आपको इसमें मिलेगा। तो गोल्ड ईटीएफ में निवेश के क्या फायदे हैं, इसमें कैसे निवेश करते हैं, गोल्ड ईटीएफ क्या होता है, ये सारी बात हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले गोल्ड ईटीएफ को लेकर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एमफी के एक ताजा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। तो आंकड़ों के मुताबिक घरेलू गोल्ड ईटीएफ में पिछले साल, उसके पिछले साल यानी 2021 के मुकाबले 2022 में 90% कम निवेश हुआ है। 2022 में गोल्ड ईटीएफ में केवल 459 करोड़ रुपए का ही शुद्ध निवेश हुआ है, जबकि 2021 में ये आंकड़ा 4,814 करोड़ रुपए और 2020 में 6,657 करोड़ रुपए था। यानी गोल्ड ईटीएफ में निवेशक लगातार निवेश कम कर रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ में निवेश में आई कमी के कुछ कारण भी हैं। एक्सपर्ट इस कमी के लिए सोने की बढ़ती कीमत, बैंक द्वारा जमा राशि पर बढ़ाए जा रहे ब्याज और लगातार बढ़ती महंगाई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा प्रमुख दरों में बढ़ोतरी को भी गोल्ड ईटीएफ में निवेश में आई कमी का कारण बताया जा रहा है। हालांकि इस दौरान गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों की रुचि बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में गोल्ड ईटीएफ खाता, जिसे तकनीक भाषा में फोलियो कहते हैं, 2021 के मुकाबले ज्यादा संख्या में खुले हैं। 2022 में 46,28,000 नए गोल्ड ईटीएफ फोलियो खुले, जो कि 2021 के 32,09,000 फोलियो के मुकाबले 14,29,000 फोलियो ज्यादा है। इससे जाहिर होता है कि गोल्ड से जुड़े फंड्स में निवेशकों की रुचि बढ़ रही है। तो निवेशकों की रुचि बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है गोल्ड ईटीएफ के कुछ तो खास बात होंगे। तो चलिए अब गोल्ड ईटीएफ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गोल्ड ईटीएफ होता क्या है। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सोने को शेयरों की तरह खरीदने की सुविधा को गोल्ड ईटीएफ कहते हैं, यानी शेयर बाजार में इसकी ट्रेडिंग होती है। यह म्यूचुअल फंड की स्कीम है। यह एक निष्क्रिय निवेश साधन है जो सोने में निवेश करता है और सोने की कीमतों के आधार पर इसमें रिटर्न तय होता है। गोल्ड ईटीएफ में सोने की खरीद यूनिट में की जाती है। गोल्ड ईटीएफ बेचने पर आपको सोना नहीं बल्कि उस समय के बाजार मूल्य के बराबर राशि मिलती है। गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने के लिए आमतौर पर डीमैट खाता जरूरी होता है। गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने से आपको नकली सोना खरीदने का डर समाप्त हो जाता है, साथ ही इसमें रख रखाव का डर भी समाप्त हो जाता है। गोल्ड ईटीएफ की खरीद और बिक्री शेयर की ही तरह बीएसई और एनएसई पर की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने की वजह से गोल्ड ईटीएफ में शुद्धता यानी प्योरिटी को लेकर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपने जाना कि गोल्ड ईटीएफ होता क्या है। अब हम जानते हैं कि अगर आप गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं तो इसके फायदे क्या हैं। हालांकि इसके नुकसान भी हैं कि अगर सोने की कीमत में गिरावट आती है, जिस कीमत पर आपने खरीदा है उसके मुकाबले गिरावट आती है तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन इसके फायदे उससे ज्यादा हैं। पहला फायदा, शेयर की तरह गोल्ड ईटीएफ यूनिट्स खरीद, बेच या होल्ड कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ की शुरुआत आप 1 ग्राम यानी 1 गोल्ड ईटीएफ से भी कर सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश के मुकाबले गोल्ड ईटीएफ में निवेश कम उतार चढ़ाव वाला होता है। फिजिकल गोल्ड यानी जो सोने के गहने जेवर होते हैं, सोने के बिस्किट होते हैं, सोने के छड़ होते हैं, उस पर आपको मेकिंग चार्ज चुकाना होता है, लेकिन गोल्ड ईटीएफ में ऐसा नहीं होता है। गोल्ड ईटीएफ में फिजिकल गोल्ड खरीदने और उसके रख रखाव का झंझट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने की वजह से शुद्धता को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होती है। लंबी अवधि में निवेश से अच्छा रिटर्न भी मिलता है। इसमें आप एक बार में भी पैसे लगा सकते हैं या फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा करके भी पैसे लगा सकते हैं। इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। जहां तक लिक्विडिटी की बात है, यानी जब आपको पैसे की जरूरत हो तो इसे आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, यानी हाई लिक्विडिटी है गोल्ड ईटीएफ में। इसके अलावा गोल्ड ईटीएफ को गिरवी रख करके आप लोन भी ले सकते हैं। अब सवाल है कि गोल्ड ईटीएफ में निवेश कैसे करना है। गोल्ड ईटीएफ में कारोबार करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। ये दोनों अकाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट से जुड़े होने चाहिए।
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर यानी शेयर दलाल के यहाँ खुलवाएं और सेविंग्स अकाउंट किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं। हालांकि कुछ जो शेयर ब्रोकर होते हैं वो तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो शेयर ब्रोकर की मदद से गोल्ड ETF इकाइयों को ऑनलाइन खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है और जब तक आप उसमें निवेशित रह सकते हैं, निवेशित रहा जा सकता है। तो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के बाद आप वह गोल्ड ETF चुनें जिसे आप खरीदना चाहते हैं। आपके डीमैट अकाउंट में गोल्ड ETF की लिस्ट, उसमें मिले रिटर्न समेत उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर हम कुछ गोल्ड ETF की जानकारी दे रहे हैं, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। IDBI गोल्ड ETF, एक्सिस गोल्ड ETF, कोटक गोल्ड ETF, इन्वेस्को गोल्ड ETF, ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF, SBI ETF गोल्ड, UTI गोल्ड ETF, आदित्य BSL गोल्ड ETF, HDFC गोल्ड ETF, क्वांटम गोल्ड फंड और निपॉन इंडिया ETF गोल्ड। इसके अलावा भी कई गोल्ड ETF हैं जिसकी जानकारी आपको मिल जाएगी आपके डीमैट अकाउंट से। सही गोल्ड ETF चुनने के बाद डीमैट अकाउंट के माध्यम से आप जितना चाहते हैं उतनी यूनिट यानी इकाइयों के लिए ऑर्डर दे दें। स्टॉक एक्सचेंज में खरीद ऑर्डर के बिक्री ऑर्डर के साथ मिलान हो जाने के बाद ईमेल करने के लिए आपको आपके फोन पर एक पुष्टिकरण वापस भेज दिया जाता है। आप या तो एक मुश्त गोल्ड ETF खरीद सकते हैं या व्यवस्थित रूप से नियमित अंतराल पर निवेश कर सकते हैं, यानी इसको SIP के जरिए भी आप खरीद सकते हैं। हालांकि खरीदने बेचने के लिए शेयर ब्रोकर को कुछ चार्ज देने होते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन इस एपिसोड को लेकर के या फिर पैसों से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर पूछें। आप सबसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहाँ दिए जाते हैं आपकी भाषा में और आसानी से। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।